आज हम आपको उपचारात्मक शिक्षण की स्थिति एवं समालोचना के विषय में बताएंगे। जैसा आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल में कैसे बनाया जाए, ये सब सारी समस्या का निदान के लिए आपको हम वीडियो भी दिए, इसके पहले हम बनाए थे और इसके अलावा आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो प्लस पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ साथ जो समस्या आती है उसका निवारण करते हैं। और कमेंट बॉक्स में यदि कोई आपको परेशानी हो तो आप लिखिए, उसका समाधान होगा। लेकिन इसके बदले में आपको थोड़ा सा आपकी सहायता चाहिए। केवल आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए टॉपिक आपको बराबर मिलते रहें। अब आता है कि जो शिक्षण अधिगम बच्चों में होता है, तो शिक्षण अधिगम के दो पार्ट होते हैं जिससे बच्चे सीखते हैं। और उसमें आता है निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। तो शिक्षा के आधुनिक अवधारणा से शिक्षा बालक केंद्रित से हो चुकी है। शिक्षा का जो स्थान अधिगम ने ले लिया, यानी कि जो शिक्षा का है वो अधिगम यानी लर्निंग, बच्चे सीखते हैं तभी उनको ज्ञान होता है। यह शिक्षा का अधिगम की प्रक्रिया जो होती है। अब आता है कि निदात्मक प्रशिक्षणों द्वारा छात्रों की समस्या या कठिनाई के कारणों का ज्ञान होता है। यानी हम निदात्मक शिक्षा से, परीक्षण से ये ज्ञात करते हैं कि बच्चों में क्या कठिनाई है और उसके बाद उसका हम उपचार हेतु जो शिक्षण आता है उपचारात्मक शिक्षण कहलाते हैं। जैसे एक डॉक्टर है तो वो निदान मतलब उसके परीक्षण से ज्ञात कर लेता है, यदि रोग उसको मालूम हो जाता है तो उसका उपचार करता है। वही है यहाँ भी शिक्षक उसके सिस्टम को पकड़ता है कि आप में क्या कमियां हैं और उसे किस तरह उसको दूर की जाए। तो उपचारात्मक शिक्षण एक बहुत बढ़िया शिक्षण विधि है। इसके द्वारा उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए दिए जाने वाला शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रत्येक छात्र और छात्रा को विद्यालय की जो पाठ्यक्रम संबंधी से लेकर विषय संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। यानी जो छोटी मोटी समस्या आती है, यदि कोई छात्र ABCD या इस तरह का कोई चीज़ नहीं आ रही है तो पहले उसको हम चार्ट द्वारा, TLM द्वारा उसको समझाते हैं। उसके बाद नहीं आता है तो हम फिगर द्वारा उसको शब्दों का पहचान कराते हैं। और जैसे A फॉर एप्पल तो उसके A शब्द का भी ज्ञान कराते हैं, साथ साथ A से क्या बनता है वर्ड वगैरह, यह सब उसका चित्र का ज्ञान कराते हुए हम उसका उपचार करते हैं। यानी उसकी समस्या ये थी कि वो अक्षरों का पहचान नहीं कर पा रहा है, तो उसका उपचारात्मक हम शिक्षण द्वारा करते हैं कि हम शब्दों को पहचान करवाते हैं कि देखिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, और उसको हम फिगर द्वारा उसको पहचान करा के हम उसका उपचारात्मक शिक्षण द्वारा ज्ञान की वृद्धि करते हैं। अब आता है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या क्या होता है। इससे छात्रों की कठिनाई का निराकरण होता है। इसमें छात्र और छात्राओं को विशेष शिक्षा प्राप्त होती है। उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों को अपने विचारों को संगठित करने या व्याख्या करने या तुलना करने का अवसर भी प्रदान होता है। इससे प्रयोग से छात्र अन्य छात्रों के साथ अध्ययन भी कर लेते हैं। ये सभी गुण या महत्व होता है जो छात्रों में पाए जाते हैं। और छात्रों को इसमें सभी कमजोरियों पर बल दिया जाता है कि भाई छात्र में क्या कमियां हैं, किस सब्जेक्ट में वो कम मार्क पाता है, या कोई चीज़ पूछने की कौन सा सब्जेक्ट या विषय पे उसको नहीं आ रहा है, तो उस पर जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने के लिए हम इस शिक्षण विधि का प्रयोग करके उसको दूर किया जाता है।
यही उस उपचारात्मक शिक्षण में आता है। अब आता है कि जैसे कोई मंद बुद्धि या पिछड़े बालकों के लिए ये शिक्षण बहुत ही उपयोगी है। जैसे कक्षा 4 के विद्यार्थी, बहुत लोग लज्जा और कई कारणों से उनको उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है, क्योंकि वे विद्यार्थी पढ़ने में एक तो बहुत कमज़ोर होते हैं, और कक्षा में शिक्षण के दौरान यह पाया गया है कि ये छात्र कोई चीज़ बता नहीं पाते हैं और अधिक कमज़ोर होते हैं। तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए ये शिक्षण बहुत उपयोगी है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि भाई बताइए कि 2 का पहाड़ा किसको किसको आता है, तो जो तेज़ वाले होते हैं, जिनको याद होता है, वो तुरंत बताते हैं कि 2 के पहाड़ा पढ़ के बता देते हैं। या हमने पूछा कि 50 गुणे 6 कितना होता है, तो कमज़ोर बच्चे इसको नहीं बता पाते हैं, उसको हम इस विधि का उपचारात्मक विधि से उसको समझाने का प्रयास करते हैं। मंद बुद्धि या पिछड़ी बुद्धि जो भी हो, वो विद्यार्थी सीखने की भी जिज्ञासा रखते हैं, परंतु वह ठीक प्रकार से सीख नहीं पाते हैं। तो हम इनको टीएलएम के माध्यम से, जैसे कई बच्चे अंग्रेजी बहुत घबराते हैं या गणित से, तो हम उसे चार्ट वगैरह टीएलएम वगैरह के माध्यम से, जैसे अंग्रेजी का वर्णमाला होता है, उससे हम कोशिश करते हैं कि बढ़िया सा समझाएं, हम अक्षरों का ज्ञान कराएं या अंकों का ज्ञान कराएं कि देखिए ये हिंदी का अंक है 1 2 3 4। फिर उसको इंग्लिश का भी अंकों का ज्ञान कराते हैं, देखिए चार्ट द्वारा कि 1 2 3 4 है। यदि संभव हो तो रोमन अंकों में हम रोमन अंकों का भी पहचान इन बच्चों को कराते हैं, जिससे बच्चे बहुत अति शीघ्र से सीख जाते हैं। तो प्रशिक्षुओं द्वारा जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, उसमें उसका विवरण ये है कि कक्षा 4 में यदि कोई विद्यार्थी किसी वश यदि कमज़ोर पाया गया, तो हमें इन्हें फ्लैश कार्ड या चार्ट एवं वीडियो आदि की सहायता से हम इसको ज्ञानवर्धन के लिए शामिल कर सकते हैं। कहीं कहीं जैसे यहाँ पे तो हम चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं टीएलएम के रूप में, लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में हम इसको लैपटॉप या प्रोजेक्टर या स्लाइड या स्मार्ट बोर्ड के द्वारा हम फिगर द्वारा बढ़िया ढंग से बच्चों को समझाते हैं। इससे मंद बुद्धि वाले बच्चे भी बड़े आसानी से समझ जाते हैं। जैसे कोई कविता नहीं याद है, लर्न हो रही बच्चों छोटे बच्चों को, तो उसे हम कार्टून या अन्य के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम उसको समझाते हैं, जिससे बच्चे बड़े आसानी से लर्न कर लेते हैं। तो ये सब उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो हम उसको बड़े आसानी से कोई भी स्लाइड बनाकर या इस टाइप के, जैसे आजकल लोग पीपीटी वगैरह बनाते हैं स्लाइड द्वारा, तो स्लाइड द्वारा भी हम अच्छे स्लाइड बनाकर, चाहे वो वर्णमाला का हो चाहे अंकों का हो, तो हम उसको लैपटॉप द्वारा या प्रोजेक्टर द्वारा स्लाइड जो तैयार है उसके माध्यम से भी हम उसको समझा सकते हैं। इससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ विशेष उपचारात्मक शिक्षण होता है, जिसमें हम देखते हैं कि लैपटॉप में हिंदी और अंग्रेजी के वर्णमाला या 0 से 10 तक की गिनती को हम वीडियो एक तैयार करते हैं, और इस वीडियो को हम बड़े आसानी से चलाकर बच्चों को सिखाते हैं, जिससे जो बच्चे रुचि नहीं लेते हैं, मंद बुद्धि वाले जो कभी कभी क्लास नहीं लेते थे, उनमें रुचि बढ़ जाती है। और या प्रोजेक्टर से यूज़ करके हम इसको पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों में रुचि भी उत्पन्न होती है और बड़े मन से वो वीडियो देखते हैं और उसमें ज्ञान का वर्धन करते हैं। जिसमें कुछ ऐसे ऐप होते हैं या तमाम ऐसे आजकल नए नए क्लिप बने हैं, जिसके द्वारा बच्चों का मनोरंजन भी होता है, साथ साथ ज्ञान का वर्धन भी होता है।
जिसमें ABCD, अंकों का जोड़ना घटाना, ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हम जैसे कई कई ऐप, हम स्मार्ट क्लास हुआ या जहाँ स्मार्ट क्लास नहीं है वहाँ प्रोजेक्टर वगैरह या हम लैपटॉप वगैरह में वीडियो चलाकर बच्चों को आकर्षित करते हैं कि देखिए इस वीडियो में जो आपकी पोएम है, ये आप इसको मैं वीडियो चलाकर दिखा रहा हूँ। तो उस पोएम में हम उसको कार्टून रूप में आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिसको बड़े ध्यान से बच्चे उसको सुनते हैं और उस पोएम को लर्न करते हैं। ये अच्छा एक शिक्षण अधिगम का या TLM है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके उपचारात्मक शिक्षण का क्या परिणाम आता है। तो इससे छात्र की जो समस्या होती है वो अपने शिक्षक को बताता है और अपने कठिनाई को भी वो बताकर उस पर कुछ विचार प्रकट करके उस पर उसके कठिनाई को दूर करने के प्रयास करता है। वह अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकता है। इसके अलावा उसमें हम देखते हैं आत्मविश्वास की विकसित होता है। इसके अलावा वो बड़े आसानी से अक्षरों को लिखना या पहचानना बहुत आसान हो जाता है, जिससे वो काफ़ी काबिल हो जाता है और लिखने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो किसी विषय में जैसे मैथ वगैरह में कोई समस्या आती है तो उसमें वो समस्या का निदान करता है और बड़े भली भांति से समझता है, पूछता है, करने का जिज्ञासा उत्पन्न होता है, जिससे वो बड़े आसानी से सवालों को करता है। तो इससे हम देखते हैं ये उपचारात्मक शिक्षण है, ये चाहे मन बुद्धि हो या कोई समस्या हो, इसमें बहुत योगदान कर रहा है और बड़े आसानी से बच्चों को समझाया जाता है। इसके अलावा हम भी कह सकते हैं यद्यपि प्रत्येक छात्र पर शिक्षक का समान रूप से अपना पूरा ध्यान देता है, फिर भी कुछ छात्र कमज़ोर रहते हैं, कुछ कमज़ोरी के कारण पीछे रह जाते हैं, जिससे शिक्षक और छात्र के बीच अच्छा संबंध नहीं स्थापित हो पाता। कुछ छात्र ऐसे होते हैं डर के मारे क्लास में कोई चीज़ पूछते नहीं, पीछे बैठे रहते हैं, जिससे वो उनके मन में एक विचार होता है ये डर का, वो निकाल नहीं पाते, जिससे हम लोग इस विधि द्वारा सुधारने का प्रयास करते हैं। और कुछ अब हम उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब और लाइक करिए और प्रैक्टिकल की फ़ाइल का वीडियो आपको बराबर मिलता रहेगा।